नमस्कार। सम्मोहन सीखने की श्रृंखला में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय त्राटक पर चर्चा करेंगे। त्राटक का अर्थ होता है किसी भी बिंदु पर अपलक निरंतर देखना, और यह तब तक देखना जब तक कि आंखों से अश्रुस्राव ना होने लगे। सम्मोहन का त्राटक क्रिया में बहुत अधिक महत्व है। त्राटक से मन मस्तिष्क विचार शून्य होता है, दृष्टि स्थिर होती है तथा आंखों में चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है। त्राटक में सफलता व्यक्ति को ध्यान तथा समाधि की ओर अग्रसर करती है। त्राटक की सफलता के बाद ही व्यक्ति स्वयं को इस काबिल बना लेता है कि वह किसी पर सम्मोहन का प्रयोग कर सके। अब त्राटक के दो भेद हैं। एक त्राटक बाहर की वस्तुओं पर किया जाता है, दूसरा त्राटक भीतर किया जाता है। बाहर की वस्तुओं के रूप में सूर्य पर त्राटक, चंद्रमा पर त्राटक, या अपने निकट रखी हुई किसी मूर्ति पर त्राटक, या शिवलिंग पर त्राटक, या शक्ति चक्रों पर त्राटक। इसी प्रकार अंतर्भूत त्राटक में शरीर के भीतर आंखों को बंद करके अलग अलग जगहों पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें दोनों आंखों के बीच जो शिव नेत्र है उस पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। जब भी आप त्राटक का अभ्यास करें तो शुरुआत में 1 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे इसको कुछ कुछ सेकंड बढ़ाते जाएं, क्योंकि त्राटक का अभ्यास यदि ठीक प्रकार से न किया जाए तो वह आपकी आंखों में विकार पैदा कर सकता है। इसलिए आप कुछ मिनट से यह अभ्यास शुरू करें। अपने निकट में कोई एक गोल वस्तु रख लें और उससे आपकी आंखों की दूरी लगभग 1 से 1.5 फीट हो। इसके बाद अपनी दृष्टि को उसी गोल वस्तु पर टिका दें तथा तब तक उसे देखते रहें जब तक आपकी आंखों से अश्रुस्राव न होने लगे। अश्रुस्राव होने के बाद आप इस अभ्यास को बंद कर दें तथा अपनी आंखों को ठंडे पानी के साथ धोएं। तो ये एक अभ्यास हुआ निकट त्राटक का। अब हम दूरस्थ त्राटक के विषय में बात करते हैं। सुबह के समय सूरज उग रहा हो, उस पर कुछ मिनट के लिए आप ध्यान केंद्रित करें। यह ध्यान रखें कि सूरज बिल्कुल अभी उग ही रहा हो। कभी भी दोपहर के समय इस प्रकार के अभ्यास को न करें, या जब सूर्य अपने प्रचंड आभा में हो तो उसका अभ्यास न करें। इसी प्रकार रात के समय पर दूर स्थित किसी तारे को अपलक देखते जाना, ये सब दूरस्थ त्राटक के उदाहरण हैं। फिर एक अन्य अभ्यास है जिसमें आप अपनी आंखों को बंद करके दोनों आंखों के बीच जो एक तीसरी आंख है उस पर आप धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करें। यदि इस काम में आपको कठिनाई हो तो एक गोल तिलक दोनों भौहों के बीच में लगा लें और
उस जगह पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। प्रारंभ में जब भी आप दोनों आंखों के बीच ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा कठिनाई होगी और शुरू में अनेक बिंदु दिखाई पड़ेंगे जो इधर उधर भागते हुए लगेंगे, किंतु निरंतर अभ्यास से आपकी निगाहें एक बिंदु पर केंद्रित होने लगेंगी और शीघ्र ही यहाँ पर एक चमकीला बड़ा सूर्य की तरह एक बिंदु दिखाई पड़ने लगेगा। और जब आपको ऐसा दिखाई पड़ने लगे तो आप समझ जाएं कि अब आपके नेत्रों में धीरे धीरे वह चुंबकीय शक्ति विकसित होने लगी है जो सम्मोहन के अभ्यास के लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा त्राटक के अन्य विभिन्न अभ्यास भी हैं, जैसे पिन की नोक पर अभ्यास करना, मूंगफली के दाने पर अभ्यास करना, दीवार में एक काला गोला बनाकर बीच में सरसों के दाने के बराबर जगह को सफ़ेद करके उस सफ़ेद स्थान पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अलावा श्री यंत्र पर ध्यान केंद्रित करना या अपने सामने एक 3 फुट का दर्पण रखकर बैठ जाएं और अपनी आँखों को भौहों के बीच में केंद्रित करें। धीरे धीरे यह अभ्यास आप 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक ले जाएं। इस अभ्यास के दौरान आपको प्रतिबिंब में कुछ बदलाहट भी दिखाई पड़ सकती है। कई बार अलग अलग दृश्य आते हुए दिखाई पड़ेंगे। त्राटक का एक अन्य अभ्यास ज्योति पर अभ्यास है। आप अपने सामने एक दिया जलाकर रख लें और लगभग 1.5 से 2 फुट की दूरी पर बैठ जाएं और ज्योति शिखा को देखते रहें और तब तक देखते रहें जब तक कि आपकी आँखों से अश्रुस्राव न होने लगे। अश्रुस्राव होने के बाद आप इस अभ्यास को बंद कर लें तथा आँखों को तत्काल धो लें। धीरे धीरे इस तरह के कई अन्य अभ्यास भी हैं जिन पर हम प्रयोग करते हुए अपने भीतर वह शक्ति जागृत कर सकते हैं जो सम्मोहन के लिए आवश्यक होती है। अब त्राटक के अभ्यास के संबंध में अगर आपको कोई समस्या है तो सीधे हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स का उपयोग करके अपनी समस्या लिख भेजें ताकि हम उस पर कुछ बात कर सकें। त्राटक के अभ्यास में सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए वो हम देखेंगे। कभी भी यदि आपके नेत्र कमज़ोर हैं तो त्राटक आपको बहुत ही सावधानी के साथ करना होगा, अन्यथा हानि हो सकती है। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, टीबी है या अन्य कोई घातक बीमारियां हैं, उनको त्राटक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। त्राटक के समय पर किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए। त्राटक के साधक को सात्विक व अल्पभोजी होना चाहिए। यदि संभव हो सके तो त्राटक का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में किया जाना चाहिए।